प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ। दर्शकों, हम बता दें कि आज हम यमुना एक्सप्रेसवे पे थे जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ हाथरस की तरफ बढ़ रहा था। तभी यूपी पुलिस की डीसीपी वृंदा शुक्ला और एक अन्य डीसीपी जो हैं फोर्स के साथ पहुंच गए और उन्होंने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को समझाने की कोशिश की कि जातिवाद माहौल खराब हो सकता है हाथरस में, और ऐसा हाथरस के डीएम द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी इस तरह के राजनेता को सीमा में न आने दिया जाए। इतना समझाने के बावजूद जो है राहुल गांधी नहीं माने और प्रियंका गांधी नहीं मानी। वो लगातार भिड़ते रहे, चाहे वो वृंदा शुक्ला हो, डीसीपी जो वुमेन विंग की हैं उनके साथ, और चाहे अन्य डीसीपी थे उनके साथ भी वो भिड़ते रहे। अब हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। मैं अकेला शांति से खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है सर, मैं बता रहा हूँ सर। 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? ऐसा जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की भाई, अरे भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा, भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, बताइए, समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर नहीं, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैक देना, मैक दो। दर्शकों, एक बात तय है कि जब तक कोई भी अपराध की जांच न हो जाए किसी को अपराधी नहीं कहा जाता, लेकिन इतने संगीन और घिनौने अपराध के लिए जितनी सजा मिले वो कम है। हालांकि तथ्यों को जाने बिना जो राजनेता इस पे राजनीति कर रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें करना है तो पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए और उनके लिए आगे बढ़ के आना चाहिए, और वो ऐसा काम बिना गए भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों को रोक के और इन्हें ना जाने देने पे हम इस बात को और तूल दिया जा रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं लगती है। इस खबर पे दर्शकों हम बने रहेंगे, इसमें जांच चल रही है। आज एडीजी प्रशांत कुमार जो हैं लॉ एंड ऑर्डर यूपी, उन्होंने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित नहीं हो रहा है कि शायद बलात्कार की घटना थी या सिर्फ अपराध ये एक तरीके का कत्ल था। तो हम बताएं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अफवाह इस तरह की फैलाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम समझ सकते हैं कि पुलिस का कानून व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन ये भी जानना पड़ेगा कि मीडिया की स्वतंत्रता को भी बनाए रखना जरूरी है, और जो भी तथ्य है पुलिस उसको सामने लेके आए और मीडिया जरूर तथ्यों को ही प्रस्तुत करेगी। इसी के साथ दर्शकों नमस्कार, मैं अमित सिंह।